बीजेपी के दो बागी, दोनों बड़े कद्दावर नेता, एक बिहार से तो दूसरे बंगाल के आसनसोल से। एक को 2019 में लगभग 3 लाख वोट से हार का सामना करना पड़ा था, तो दूसरे लगभग 2 लाख वोटों से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति और खेल में कुछ भी संभव है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित जी। बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कभी अटल सरकार में मंत्री रहे शत्रुघ्न सिन्हा आज टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। संयोग ऐसा कि जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो बंगाल में भाजपा के कद्दावर नेता रहे बाबुल सुप्रियो की पारंपरिक सीट रही है। लेकिन आज बाबुल सुप्रियो खुद बंगाल में बालीगंज से विधानसभा सीट से टीएमसी के प्रत्याशी हैं। फिलहाल हम बात कर रहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी बन गए देश के प्रधानमंत्री। लेकिन जब बात आई मंत्रिमंडल की, तो कभी अटल सरकार में मंत्री रहे बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न को कोई मंत्रालय नहीं मिला। सिन्हा 2003 से 2004 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तो 2004 में जहाज रानी मंत्री थे। उस वक्त वो राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। 2009 में पटना साहिब से लोकसभा में पहुंचे और 2014 में भी मोदी सरकार में पटना साहिब से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे थे। लेकिन नई सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी और मोदी सरकार से शत्रुघ्न का तालमेल नहीं बैठा। देखते देखते शत्रुघ्न बन गए बीजेपी के शत्रु। यहीं से उनके पार्टी विरोधी बयान शुरू हुए और नतीजा यह रहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से चुनावी मैदान में उतार दिया। सिन्हा ने भी अपना रास्ता बदल दिया और कांग्रेस के टिकट पर रविशंकर प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस चुनाव का परिणाम एक तरफा साबित हुआ। शत्रु को 2,80,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसी चुनाव में लखनऊ से शत्रु की पत्नी पूनम सिन्हा को समाजवादी पार्टी ने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा और वहां भी नतीजा उम्मीद से परे रहा। पूनम सिन्हा को 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने भी बांकीपुर सीट से अपना भाग्य आजमाया। इस चुनाव में सिन्हा परिवार के सामने भाजपा नेता नितिन नवीन थे। चुनाव परिणाम आया तो लव सिन्हा भी बुरी हार हुई। नितिन नवीन ने 65% वोटों के साथ जीत दर्ज की। फिलहाल अब शत्रुघ्न सिन्हा अपने पुराने सहयोगी ममता बनर्जी के पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। अटल सरकार में जब सिन्हा मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ममता बनर्जी रेल मंत्रालय संभाल रही थी। आज बंगाल में भाजपा और ममता की पार्टी आमने सामने है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहारी बाबू भाजपा के शत्रु टीएमसी के लिए कितना कारगर होते हैं और ममता बनर्जी के साथ कितना सफल होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।